कैमरा चल रहा है, मेरा चल रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी एंड आपने लुक तो देख ही लिया है, तो चलो इसको जल्दी से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप भी इसको कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट पुट माई हेयर आउट ऑफ माई वे। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप से शुरू करती हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस कंसीलर फ्रॉम ब्लू हेवन एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई आईलिड्स। दिस विल एक्ट एज अ प्राइमर, तो जो भी आई शेडो मैं लगाऊंगी उसका होल्ड भी रहेगा और वो बहुत अच्छे से दिखेगा भी। सो आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल मोनोक्रोम ब्लू पैलेट विच आई डोंट नो कहाँ से खरीदा था, बट दिल्ली से खरीदा था। तो ये ड्यूप है, ये ओरिजिनल नहीं है, बट इसका पे आउट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे पहले मैंने लाइट ब्लू शेड ले लिया है एंड आई एम जस्ट डिपॉजिटिंग इट अप एज यू कैन सी। बाद में इसको ब्लेंड आउट करूंगी मैं, और मैंने इसको अपने आईब्रोज तक एक्सटेंड कर लिया है। नाउ आई एम टेकिंग दिस रॉयल ब्लू कलर फ्रॉम द सेम पैलेट, और ये मेरा ट्रांजिशन कलर है, तो मैं इसको अपने लाइटर ब्लू कलर के नीचे लगा रही हूँ। तो बेसिकली मुझे डार्कर कलर से लाइटर जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं उल्टा चली गई हूँ। इफ इट वर्क्स आउट देन इट्स गुड। नाउ आई हैव टेकन दिस राउंड फ्लफी ब्रश और इस पे मैंने लाइट ब्लू शेड ले लिया है और ये दोनों कलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नाउ आई हैव टेकन दिस अनदर पैलेट, दिस इज फ्रॉम फैबला, और इसमें से मैं ये पिंक शेड लूंगी। एंड यूजिंग दिस पिंक कलर आई एम गोइंग टू ट्रांजिट माई ब्लू कलर टू पिंक कलर। एज यू कैन सी दिस इज कमिंग आउट सो प्रिटी। अभी मैंने कॉटन पैड पे थोड़ा सा मेकअप रिमूवर ले लिया है एंड आई एम गिविंग अ शेप टू माई आई मेकअप। सो वी आर हाफ वे डन एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस कंसीलर ऑन अ फ्लैट ब्रश एंड अप्लाइंग इट ऑन माई रेस्ट ऑफ द लिड। सो नाउ दैट वी आर हाफ वे डन आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश, इसकी टिप पे मैंने ब्लू शेड लिया है। फिर मैं आईज की एंडिंग से आईज की फोल्ड तक राउंड शेप में कनेक्ट कर रही हूँ। अभी मैंने सबसे प्रिसाइज ब्रश ले लिया है जो कि मेरे पास है, और उसके बाद मैंने उस पर ब्लू कलर लेके उस राउंड शेप को अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर मैंने ये लाइट ब्लू शेड लिया है और उसी के आगे ब्लेंड करूंगी और अपना डार्क ब्लू को लाइट ब्लू की तरफ ट्रांजिट करूंगी। तो अभी मैंने क्लीन राउंड ब्रश ले लिया है और इसकी मदद से मैं सब कुछ ब्लेंड कर लूंगी, बिकॉज वी डोंट वांट एनी पैचीनेस, वी वांट वेरी स्मूथ ट्रांजिट ऑफ कलर। फिर मैंने ये पिंक आई शेडो लिया है एंड नाउ आई ट्रांजिट इट टुवर्ड्स माय इनर कॉर्नर। फिर मैंने ये प्रिसाइज ब्रश पे थोड़ा सा ब्लू लिया है और एक छोटा सा यू बनाऊंगी और इसको ब्लेंड करूंगी ब्लू से लाइट ब्लू और फिर पिंक। तो अभी हमारा ये आई मेकअप थोड़ा तो कंप्लीट हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अब मैं फेस पे जो भी फॉल आउट्स है उसको क्लीन कर लूंगी, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर द फेस मेकअप। फर्स्टली आई एम प्राइमिंग माई फेस एंड देन आई एम गोइंग विद द फाउंडेशन, दोनों ही शुगर का है। फिर उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लूंगी यूजिंग ओनली माई फिंगर्स। तो एक बार आप भी ट्राई करो कि आपका फाउंडेशन फिंगर से ब्लेंड करने के बाद कैसा टर्न आउट करता है, क्योंकि मेरा तो बहुत फ्लॉलेस आता है। फिर उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड लूंगी यूजिंग दिस पैलेट और उसको फ्लैट ब्रश पे ले लिया है एंड आई फिल माई आईब्रोज विद द हेल्प ऑफ दिस पूली ब्रश। आई ब्लेंड एवरीथिंग अप। उसके बाद मैं ये कंसीलर ले रही हूँ एंड आई अप्लाई इट ऑन माई अंडर आईज, अराउंड माई माउथ, एंड वेर एवर आई हैव स्मॉल स्पॉट्स आई कवर इट अप विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर। और कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए I go with the dab dab motion, because if you drag your concealer it will eventually show your skin। तो हमेशा अपने कंसीलर को dab dab motion में ब्लेंड करना है। एंड नाउ टू सेट माई कंसीलर आई एम टेकिंग दिस कॉम्पैक्ट एंड दिस इज इन वाइट शेड। तो मैं इसको अपने पाउडर पफ पे ले लूंगी। तो वाइट कॉम्पैक्ट से होगा क्या कि दिस विल हाईलाइट माई अंडर आइज एंड दिस विल ऑल्सो सेट माई कंसीलर। फिर मैं 1 मिनट के बाद अपना ये पाउडर डस्ट ऑफ कर दूंगी। तो मैंने 1 मिनट का टाइम इसलिए लिया है क्योंकि इट विल सेट माई कंसीलर, और इस प्रोसेस को बेकिंग कहते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव सम स्ट्रक्चर टू द फेस। तो मैंने ये शुगर पैलेट से कॉन्टोर शेड लिया है और इसको मैं एक्जैक्टली अपने चीक बोन पे लगाऊंगी, चीक बोन के नीचे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं चीक बोन पे लगाती हूँ तो मेरा जो फेस है वो बहुत ही लिफ्टेड लगता है। थोड़ा सा अपने फोरहेड के हेयर लाइन के अराउंड भी लगाऊंगी। और जिस ब्रश से मैंने अपना फेस कॉन्टोर किया था आई यूज द सेम ब्रश टू अप्लाई माई ब्लश। उससे क्या होगा, जो मेरा ब्लश और कॉन्टोर है दैट विल मिक्स ब्यूटिफुली। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्लश आई लिटरली अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस, बिकॉज आई लव दैट हेल्दी ग्लो ऑन माई फेस। अभी फिर से आई मेकअप पे आ जाते हैं। तो मैंने फ्लैट ब्रश पे ब्लू कलर लिया है और इसको मैं एक विंग की तरह अप्लाई कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगी अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे यूजिंग लाइट ब्लू कलर, और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर लूंगी यूजिंग पिंक आई शेडो। देन आई एम यूजिंग व्हाइट काजल, यू कैन ऑल्सो यूज ब्लैक काजल इफ यू वॉन्ट टू। And now it's time to highlight everything. So I've taken this neon Huda palette and I've taken this silver highlighter which got the shift of green because it will complement my whole look. अभी मस्कारा लगा लेते हैं एंड दिस मस्कारा इज फ्रॉम शुगर एंड यू कैन सी द चेंज कि मेरी आईज कितनी ओपन लग रही हैं अब। लो जी, गिरा दिया। तो मैंने एक ग्लिटर लिया है और हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया है और इसको मैं अपने आईब्रो बोन पे और थोड़ा इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। तो यू कैन यूज आईलैश ग्लू टू स्टिक योर ग्लिटर, बट आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर बिकॉज इससे होल्ड भी होता है और मुझे थोड़ा टाइम के लिए लगाना है, तो आई डोंट वांट एनी सॉलिड होल्ड, तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग मॉइस्चराइजर।
तो मेरा ये जो ग्लिटर है इसका जो शिफ्ट है दैट इज़ ग्रीन, और मेरा हाइलाइटर है उसका शिफ्ट भी ग्रीन है। तो मेरा शिफ्ट कहने का क्या मतलब है कि जब भी मेरे ग्लिटर और हाइलाइटर पे लाइट पड़ेगी तब वो ग्रीन कलर का ग्लो करेगा। मैंने अपने हाथ पे भी थोड़ा सा ग्लिटर ले लिया है और इसको मैं अपने पूरे फेस पे हल्का हल्का डैप कर लूँगी। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आजकल ग्लिटर फेसेस बहुत ट्रेंडिंग है, तो आई रियली लाइक शाइनी फेसेस, तो मैं अपने पूरे फेस पे इसको बस स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो अब आईलैश पे आ जाते हैं। तो मैंने एक आईलैश लिया है, उसको हाफ कट कर लिया है और इसको मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। तो इससे होगा क्या, जो मेरी आईज हैं वो बहुत ही इलोंगेटेड लगेंगी। And now it's time for the lips. So my eyes are very loud, so I've taken very nude shade for my lips to balance out the whole look. तो सबसे पहले मैं ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो दिस लिप लाइनर इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और उसके बाद मैंने ये बहुत ही न्यूड प्रिटी लिप शेड लिया है विच इज़ फ्रॉम माई ग्लैम। तो ये मेरा गो टू कॉम्बो है फॉर लिप्स। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दीज प्रोडक्ट्स तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिंक किए हैं। तो अब इस लुक में वाव फैक्टर ऐड करने का टाइम आ गया है। तो मैंने ये चेन ली है और आईलैश ग्लू लिया है। फिर इसको मैं अपने आई मेकअप के जहाँ पे ऊपर वाला कट बन रहा है मेरा, एज यू कैन सी, वहाँ पे इसको मैं स्टिक करूंगी। तो इसको लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट दिस टर्न्स आउट वेरी प्रिटी, आई टोटली लव इट। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं, मैंने इस तरह से बस लगाया है। और आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप राइनस्टोन्स भी लगा सकते हैं, गोल्ड फॉइल भी लगा सकते हैं। तो यू कैन एक्सप्लोर विद योर मेकअप कि आप किस तरह से अपना आई मेकअप को इन्हांस कर सकते हैं और एक कोई वाव फैक्टर ऐड कर सकते हैं। So this look is finally complete and I absolutely love it. I mean, I am in love with this makeup look. Oh my god. I hope you guys enjoyed watching it as much as I enjoyed creating it. So please like this video and subscribe to my channel. What are you waiting for? Also, you can follow me on Instagram for more makeup updates क्योंकि मैं वहाँ पे और भी looks post करती हूँ। Also go to my channel. मैंने और भी looks बनाए हैं जो कि आपको पसंद आएंगे और I'll be coming with more videos. So तब तक के लिए bye.